चलिए आज कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल वाले जो क्वेश्चन है ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 7 टू द पावर 12 फाइन dy बाई डी एक्स है ना। तो हम लोग को dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई के जगह पे वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना। तो कितना है 3x माइनस 7 टू द पावर 12 है ना। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d 3x माइनस 7 टू द पावर 12 है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, d 3x माइनस 7 है ना। और फिर इसी को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, d 3x माइनस 7, और ये अब देखिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 12 और 3x माइनस 7 टू द पावर 12 माइनस 1 और इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 और 7 का 0 है ना। तो ये आ गया कितना 36 और 3x माइनस 7 टू द पावर 11, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दिया है फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू दे दी गई है इतने है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लिखिए, और y के जगह जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग साइन 5x प्लस 2 है ना। इसको बड़े से ब्रैकेट में रखते हैं। तो देखिए अभी ये देखिए तो साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो 5x प्लस 2 के टर्म में होगा है ना। तो यहाँ d साइन 5x प्लस 2 लिखे तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा 5x प्लस 2 के। फिर इसी को ऊपर ले जाते हैं तो d 5x प्लस 2 और अपॉन dx। तो यहां से देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos 5x प्लस 2 और इसका डिफ्रेंसिएशन 5x से 5 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो 5 आ गया। तो कितना आ गया देखिए यहां से 5 cos 5x प्लस 2। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखिए अब हम लोग d अपॉन डी एक्स। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को नोट कर ले, यहाँ पे कितना दिया हुआ है ln और 2x माइनस 1, ठीक है ना, यही दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको चेन रूल में हम लोग कैसे लिखेंगे, d और ln 2x माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंसिएशन जब होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ x होता है तो नीचे में भी dx होता है, लेकिन यहाँ log के साथ क्या लगा है 2n माइनस 1। तो d 2n सॉरी 2x माइनस 1 और इंटू d 2x माइनस 1 और अपॉन dx। तो देखिए log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स से यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 2x माइनस 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x का 2 है ना, 1 का 0। तो ये आंसर आ गया कितना 2 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। e टू द पावर 2 माइनस 3x दिया है ना। तो y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलिए इसमें देखिए dy बाई डी एक्स डी ई टू द पावर 2 माइनस 3x और अपॉन डी एक्स। तो इसको देखिए हम लोग चेन में कैसे लिखेंगे, डी ई टू द पावर 2 माइनस 3x। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, d ई टू द पावर x होता है तो नीचे x है ना, तो 2 माइनस 3x। फिर इसी चीज को ऊपर ले जाइए तो d 2 माइनस 3x और अपॉन क्या हो गया dx है ना। तो देखिए यहां से इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, तो e टू द पावर 2 माइनस 3x तो हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन।
और इंटू इसका देखिए तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x है तो 3 होगा माइनस का 3, है ना। तो यहां से आंसर निकल कर आ गया -3e⁻² - 3x। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए, dy/dx निकालना है। ठीक है, d, देखिए इसका मतलब क्या है कि 5x - 3 रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और अपॉन हम लोग क्या लिखते हैं, dx। यही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब देखिए इसको चेन रूल में कैसे लिखेंगे, d 5x - 3 का पावर 1/2 और अपॉन, देखो x⁴n के फॉर्मेट में, तो नीचे x होता है, तो यहाँ पे x से यहाँ पे क्या है, 5x - 3 है, यही चीज ऊपर चला जाएगा, तो d 5x - 3, अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए तो 1/2 और 5x - 3 n-1 कर दिए है ना, और 5x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 5। तो यहां से आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, और ये रूट में है, तो ये नीचे में आकर प्लस का हो जाएगा 1/2, तो यानी कि रूट में कितना आप लिख सकते हैं इसको, 5x + 5x - 3। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy/dx, है ना। तो देखिए इस बार हम लोग एक ही स्टेप में लिख लेते हैं, है ना, इसका चेन रूल का जो है एक ही स्टेप में लिखते हैं। तो देखिए कैसे, तो d और 6x + 5 कितना दिया हुआ है, 5/3 है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x⁴n वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ से सीधे एक ही स्टेप में हम लोग लिख ले, 6x + 5 के रिस्पेक्ट में होगा, x⁴n होता है तो x होता है, तो 6x + 5 है, तो यहाँ नीचे 6x + 5 आएगा, फिर d 6x + 5, अब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना हो गया, तो 5/3 और 6x + 5/3 - 1, और इसका कितना हो गया 6, है ना। तो देखिए 6 ये 3 से 2 टाइम्स में कट गया है ना, तो कितना हो जाएगा 10, और 6x + 5/2/3, है ना। 5/3 - 1 करेंगे तो 2/3। ठीक है, ठीक है, यहां देखिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे कि y = 3 - x⁴ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का आ जाएगा, है ना, -4। तो जब हम लोग dy/dx निकालेंगे, ठीक है, तो d, और यहां से लिख ले 3 - x⁴, तो x⁴n के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे नीचे 3 - x होगा, इंटू यही चीज ऊपर चला जाता है, तो d 3 - x और अपॉन dx, है ना। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, तो -4 और 3x, सॉरी, -4 है ना, और 3 - x⁴ -4 - 1, तो -5 आ गया, और यहाँ से देखिए तो 3 का 0 और इसका -1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 - x⁴ -5 लिखिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - x⁴ प्लस का 5, है ना। तो ये भी आंसर सही है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए dy/dx निकालना है, तो यहां से लिखते हैं d और cos 1 - 4x, और अपॉन, देखिए किसके रिस्पेक्ट में होगा, d 1 - 4x के रिस्पेक्ट में, और यही चीज ऊपर जाएगा, तो d 1 - 4x और अपॉन dx। चेन रूल में लिख लिया इसको। अब यहाँ देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो -sin 1 - 4x, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 sin 1 - 4x, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है।
dy बाई डी एक्स, है ना। तो देखिए ये भी चेन रूल में है, तो डी ln साइन एक्स है। तो देखिए लॉग के साथ अगर x रहता है तो नीचे dx रहता है, तो लॉग के साथ जो भी वैल्यू लगा है उसी को नीचे लिखेंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया साइन एक्स, और ये फिर यहाँ से d साइन एक्स और अपॉन dx, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा यहाँ से, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है ना। ln x का 1/sin x और एक cos x, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा cot x। चलिए यहाँ देखिए साइन ln x लिखा हुआ है ना, तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो d और साइन ln x और अपॉन किसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे देखिए तो d ln x के रिस्पेक्ट में ही होगा, और फिर इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो d ln x और अपॉन में कितना आ जाएगा dx, चेन में लिख लिए इसको। अब देखिए यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos और इसके साथ साइन के साथ जो भी लगा हुआ है लिखते ln x हो जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका देखिए ln x का क्या होता है 1/x होता है, तो यही इसका आंसर आ गया है ना, cos ln x और अपॉन में x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर माइनस cos x है ना, तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे d e टू द पावर माइनस cos x और अपॉन ये किसके रिस्पेक्ट होगा तो d और माइनस का cos x, है ना। फिर यही यहाँ चला जाएगा d माइनस का cos x और अपॉन dx। अब यहाँ देखिए आप e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ e टू द पावर माइनस का cos x ही रह जाएगा, ठीक है। और जब इसका डिफरेंशिएशन तो cos का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, और ऑलरेडी माइनस एक पहले से है तो कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा प्लस का, तो यही इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स और e टू द पावर माइनस cos x, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो d अपॉन डी कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा डी ई टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए कॉस है और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स होता है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो यहाँ जो ही वैल्यू वही नीचे रहेगी, फिर इसको ऊपर लेके आप जाइए तो क्या हो जाएगा डी ई टू द पावर माइनस एक्स और अपॉन डी एक्स, डी माइनस एक्स होगा, है ना। और एक स्टेप और इसको ले जाइए तो डी माइनस एक्स और अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। 3 स्टेप में इसको ले गए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन और ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स हो तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस एक्स है यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -1, है ना। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो साइन ई टू द पावर माइनस एक्स और इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसको कभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ये इसके साथ एंगल में रहता है, ठीक है ना। तो आप चाहिए तो इसको पहले लिख लीजिए, तो ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। ये इसके साथ एंगल लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, तो पहले यहाँ देखिए तो d और x टू द पावर n के फॉर्मेट में है ना, तो साइन x प्लस कॉस x का पावर 3 है, तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं d साइन x प्लस कॉस x, है ना। ये पावर छोड़ के पूरा आ जाएगा नीचे, इंटू d और साइन x प्लस कॉस x और अपॉन क्या होगा dx। तो यहाँ से देखिए आप, तो इसका कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2 है ना, 3 माइनस 1 है ना, तो 2 आ गया। और इसका देखिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। चलिए इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं इस चीज को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है ना। तो यहां से देखिए 1/2, तो जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे आप तो d
और यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ फिर ऊपर जाएगा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कितना हो गया डिफ्रेंसिएशन, तो पावर पहले लिखते हैं 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो ऊपर में आ रहा है x और इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा है ना, माइनस का 1/2 है, नीचे आया तो प्लस का 1/2, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/cos x है ना। तो इसको आप चाहिए तो डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं या फिर आप चेन रूल लगाना चाहें तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि cos x का पावर कितना लिख सकते हैं आप -1 है ना। तो जब dy/dx लिखेंगे, ठीक है, तो d और cos x का पावर लिखेंगे क्या -1 और अपॉन d cos x है ना, और इनटू d cos x और अपॉन dx। आप चाहते तो इसको डिवाइड रूल से भी कर सकते थे, ठीक है ना, u/v के फॉर्मेट में रहता है ऐसे है ना। तो यहाँ से देखिए तो -1 और cos x टू द पावर -2 और इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin x है ना। तब देखिए ये माइनस है और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो ऊपर में sin x आ गया और नीचे में क्या आ गया cos x का स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर x, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए साइन अपॉन कॉस तो एक तो tan x हो जाएगा है ना, और 1 अपॉन कॉस को आप sec x लिख सकते हैं। तो आप चाहिए तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं ना, या यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे भी सेम वही प्रोसेस है ना। तो जब dy/dx आप लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर -1। अब देखिए यहाँ इतना और अपॉन d, अब यहाँ लिखेंगे कितना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, इंटू यही अब ऊपर जाएगा तो d x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन लिख देंगे हम लोग क्या dx। अब यहाँ देखिए पावर रूल लगाएंगे -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू द पावर -1 तो -2 हो जाएगा, और इसका देखिए डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2, 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखिए ये तो ऊपर रह गया है ना, तो इसमें से चाहिए तो आप 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 होगा यहाँ पे, और ये चीज़ नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से यही आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चेन रूल वाले है ना। अब हम लोग अगली क्लास में जो है ना वो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे,